Hello students, today we are going to start chapter 7 of mathematics class 3rd, that is time goes on. Okay, so let's start. Ulta Pulta time. This is a story with topsy-turvy time. ये किससे related story है? उल्टे पुल्टे time से related है ना? See, as the sun sets, rises, sets नहीं, जब सूरज निकलता है तब सुमना उठती है. वेक्स अप मीन्स उठना है ना. तो जब शाम होती है तब नहीं, जब सन निकलता है, राइज होता है, तब सुमना वेकअप यानी उठती है. फिर उठने के बाद क्या कहती है? व्हाट अ लवली इवनिंग. नो, व्हाट अ लवली मॉर्निंग. शी सेज. शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours. अब वो अपना फेस जल्दी से धोती है तो क्या उसको 2 hours लगते हैं? नो, मिनट्स है ना. 2 minutes लगते हैं. एंड रन्स आउट, और फिर भागती है. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेट्स. वो बर्ड्स के नेस्ट के पास जाती है दौड़ के, है ना. शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब वो बर्ड्स का जो एग है उसको वो कुछ टाइम से वॉच कर रही है ना. तो महीने तो नहीं लगते ना एग्स को फूटने में, डेज लगते हैं. सो व्हाट वी विल राइट हियर? डेज, फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों से वो जब से एग हुआ, उसमें चिड़िया ने एग दिया होगा, तब से वो उनको देख रही है ना. शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट. और वो किस चीज का वेट कर रही है? बेबी बर्ड्स के बाहर आने का, है ना. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक. अब क्या आप अपनी आईज को ब्लिंक करने में वीक लगाते हो? नो, मोमेंट्स, बस एक सेकेंड में हम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, है ना. सो उसको क्या बोलेंगे? मोमेंट्स. अ कैट जम्प ऑन द ट्री. जैसे ही वो अपनी आंख को झपकाती है वैसे ही एक क्या आती है? कैट आती है, ट्री पे जंप करती है. यू कैन सी हियर, है ना. ट्री पे कैट जंप कर लेती है ना. द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमना रशेस टू शू अवे द कैट. जो मदर बर्ड है, यू कैन सी, जोर से चिल्लाती है ना. फिर सुमना क्या करती है? उसको शू अवे, कैट को भगा देती है. ओके, सी, कैट को भगा देती है. एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो. और जैसे ही वो कैट उछलती है तो वो एक बड़े से पेड़ से जाके टकरा जाती है और धम से गिरती है. सी, है ना, मैंगो पेड़ से टकरा के फिर वो गिर जाती है. इन द 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड. तो क्या उसको गिरने में 2 दिन लगेंगे? नहीं, 2 seconds इट इज ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पर गिरेगी. ओह हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप. जो आम है वो पूरी तरह से पका नहीं है. इट नीड्स 1 more year. नो, आम को पकने में अगर थोड़ा ही बाकी है तो ईयर नहीं लगेंगे, वीक्स लगेंगे, मे बी 1 or 2 वीक्स, है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा? वीक्स. टू बिकम स्वीट. सडनली सुमना सिस्टर्स कॉल आउट. अब जो सुमना के सिस्टर है वो उसको बुलाती है. आर यू स्टिल नॉट हंग्री. क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप. क्या तुम्हारे जो स्टमक है वो सोने चला गया? मतलब तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? तुम्हारी भूख क्या सो गई है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर. अब सुबह सुबह हम डिनर नहीं करते हैं ना, सुबह हम ब्रेकफास्ट में उपमा खाते हैं, है ना. सो वो उसको बुलाती है ब्रेकफास्ट के लिए. Wasn't that funny? क्या ये फनी था ना? नहीं था. You must have guessed that the colored words are wrong. देखा होगा आपने, ये जो वर्ड्स हैं इसमें नहीं, इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो रॉन्ग है और हमने उनको करेक्ट किया, है ना. सो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस एंड गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड्स. सो यहां से ही आपको वर्ड चूज करके और इसमें लिखना था, है ना. सो यू कैन चेक इट अगेन. हाउ लॉन्ग डज इट टेक. सी, हैव यू सीन समवन knitting a स्वेटर. क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते देखा है? और someone weaving a cloth. किसी को कपड़े बनाते देखा है?
डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। आप ये पता करने की कोशिश करो एक पॉटर से जो घड़े बनाता है और कितना टाइम लगता है उसको एक घड़े बनाने में, एक पॉट बनाने में, है ना। ऑल्सो टेल अस, और ये भी बताना हमें, इफ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, कि आपको नहाने में क्या टाइम लगता है, मिनट्स लगते हैं या आवर्स लगते हैं, है ना। इज इट years since you last had a bath? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सालों पहले नहाया हो। नहीं, सभी बच्चे रेगुलर नहाते हैं, खासकर गर्मियों में, है ना। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। आपको क्या करना है, अलग अलग तरह से चीजें लिखनी है जिसमें अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग तरह के काम। मेक योर टाइम टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। और सी दिस टाइम टेबल, इसमें आपको क्या बताया है, टेक्स मिनट, ऐसे काम जिसमें हमें मिनट्स लगते हैं, जिसमें हमें आवर्स लगते हैं और जिसमें हमें डेज लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं कुछ कामों में। सी बाथ और बॉयल मिल्क, नहाने में और दूध उबालने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं, है ना। टेक्स आवर्स टू स्ट्रेच अ शर्ट, शर्ट को सिलने में, कर्ड को सेट होने में, और स्कूल डे, ये हमारा इसमें क्या लगता है, आवर्स लगते हैं, है ना, घंटे लग जाते हैं। टेक्स डेज, कितने दिन लगते हैं, मतलब दिनों की बात हो रही है, ऐसे काम जिसमें डेज लग जाते हैं। टू नीट अ स्वेटर, स्वेटर बुनने में, है ना, कई दिन लग जाते हैं। टू वीव अ साड़ी, साड़ी बनाने में। फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, बनाना को पकने में भी कई दिन लग जाते हैं ना। तो आप इसको कंप्लीट करोगे, इट इज वेरी इजी, कि किस काम में आपको मिनट्स लगते हैं और किस काम में आपको आवर्स लगते हैं और किस काम में आपको डेज लगते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको बताना है टेक्स मंथ्स, कि ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आपको मंथ्स लग जाते हैं, यानी महीने लग जाते हैं। जैसे टू ग्रो व्हीट, गेहूं को बड़ा होने में। फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, सीड से बड़े प्लांट के लिए। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, यानी समर से विंटर, विंटर से ऑटम, सीजन चेंज होने में, है ना, महीने लग जाते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टोमक, और बेबी को अपने मदर के स्टोमक से बाहर आने में महीनों लग जाते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे और लिखना है कि आप ऐसा कौन सा काम है जिसमें महीने लग जाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर। आप कुछ और चीजें सोच सकते हो, कुछ फास्टर और कुछ स्लोअर। मेक अ लॉन्ग लिस्ट, और एक लॉन्ग लिस्ट बना सकते हो, है ना। टेक सेकेंड, सेकेंड किस में लगता है, टू ब्लिंक माई आईज, है ना। टू स्नैप माई फिंगर्स, ओके। टू गल्प माई मेडिसिन्स, है ना, मेडिसिन को निगलने में भी हमें सेकेंड्स लगते हैं। और फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, अगर पेड़ पे से कोई फल हमारे ऊपर गिर जाए तो उसमें भी सेकेंड्स ही लगते हैं, है ना। दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। क्या है ये, टॉयलेट, टॉयलेट जाने में भी बच्चों को मिनट्स ही लगते हैं। नेक्स्ट पेज, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस। आप इसको ये बच्चे गेम खेल रहे हैं एक तरह से। सी, लेट अस सी व्हाट दे प्ले। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, हवा में एक पत्थर फेंको। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, और उसको कैच करने से पहले एक बार क्लैप करो। अक्सर बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं, है ना। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच। और अब क्या करना है आपको, इस पत्थर को दोबारा से फेंकना है और उसको कैच करने से पहले 2 claps लगाने हैं, है ना, 2 claps करनी है। ट्राई मोर क्लैप्स, इसी तरह आपको और भी जैसे कि 2 बार 3 बार क्लैप कर करके आपको देखना है कि आपको स्टोन को कैच करने में कितने क्लैप आप कर सकते हो, फेंकने के बाद इसको कैच करने के बीच में कितने क्लैप आप कर सकते हो, है ना। ता 3 डिफरेंट क्लैप्स। सी, क्लैप 2 times एंड से 1 2, यानी आपको क्या करना है, कीप क्लैपिंग,
1 2 1 2 यानी एक बार क्लैप करना है, फिर 2 टाइम्स क्लैप करना है। इसी तरह ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहना है। 1 2 1 2 1 2, है ना। ओके, सी ता थई ता थई ता थई, ये क्या है? डांस के स्टेप्स है ना। तो ये इसी तरह कंटिन्यू होगा। आल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब आप स्कूल में जब आपकी वो परेड करते हो तो उसमें ऐसे करते हो ना, लेफ्ट राइट, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। नाउ क्लैप विद 3 बीट्स, 1 2 3 1 2 3। जैसे आप कोई डांस सीखते हो तो आप कोई स्टेप करते हो तो उसमें आप ये बीट्स फॉलो करते हो, है ना। 3 बीट का होता है तो 1 2 3 1 2 3। से ता थई तई ता थई थट ता थई टट। तो इसी तरह से इसको ये कंटिन्यू करना है। ओके, कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट? कर सकते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। ट्राई करके देखना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम? और ये भी ट्राई करना कि कितने बच्चे साथ साथ बोलते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है। फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और ड्रम्स? क्या आपने लोगों को देखा है तबला बजाते और ड्रम्स बजाते हुए? सुना है? फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। आपको 3 डिफरेंट बीट्स पता लगानी है जो वो खेलते हैं। आल्सो आस्क व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। और बोल्स क्या है, उसकी बोल क्या है जो वो प्ले करते हैं, तो उसकी बोल क्या है, बीट क्या क्या बोलते हैं वो। हाउ ओल्ड आर वी? सी माई एज टूडे, माई मदर्स एज टूडे। सो ये आपको खुद से फिल करना है, ठीक है। आपकी एज कितनी है, आपके मदर की एज कितनी है। ओके, इरफान्स मदर इज ट्विस एज ओल्ड एज हिम। इरफान की मदर उसके एज की दुगनी है। अगर इरफान की एज 20 है तो उसकी मदर की एज दुगनी है, यानी 20 प्लस कर देंगे तो 20 + 20 40। शी इज ऑल्सो 20 years older than him। अब वो उससे 20 साल बड़ी हैं, उनकी माँ, तो वो 40 की हैं, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तभी तो वो 20 साल बड़ी होंगी, है ना। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। इरफान की एज कितनी हो जाएगी? 20, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 40। ओके, नेक्स्ट पेज, बर्थ सर्टिफिकेट। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। ये क्या है? बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें उसका ये डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है बर्थ सर्टिफिकेट में सभी का, है ना। सो इसका नेम है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ, मेल है या फीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, पूरी डिटेल उसके बर्थ से रिलेटेड बर्थ सर्टिफिकेट में है ना। तो हम सभी के पास ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें हमारी सारी डिटेल होती है ना। हमारे मदर फादर का नाम, है ना, ये सब होता है। सी 2002 shows that Binsi was born on up to 5 यानी 5th month है ना। तो कौन से मंथ में बिंसी का जन्म हुआ? यू कैन सी हियर 2 May। सो यू हैव टू राइट मे इन द ईयर 2002। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 May 2008? अब आपको बताना है कि इसका जो बर्थ है वो 2 में हुआ, तो 2008 में वो कितने ईयर की हो जाएगी? तो आप क्या करोगे? 2008 में से 2002 माइनस कर दोगे, है ना। तो 8 में से 2 गए 6 और ये 0 0 0, है ना। सो 6 आ जाएगा, यानी वो 2008 में कितने ईयर की हो जाएगी? 6 ईयर की। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052? अब वो 52 में कितने ईयर की हो जाएगी? 2052 में। तो क्या करोगे? सी 2052 में से 2002 को माइनस करेंगे क्योंकि 2002 में उसका बर्थ हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। सो वी हैव टू राइट हियर 50, यानी वो 50 इयर्स की हो जाएगी। ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 years ओल्ड? अब आपको बताना है वो 8 साल की कब होगी, है ना। तो देखो 2008 में वो 6 ईयर की है ना।
तो 2000 हमें इसमें 2 साल प्लस करने हैं ना, 7, 8, यानी इस पे भी 2 ईयर प्लस कर देंगे, 2009, 2010. सो क्या आ जाएगा, 2010. ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2010 में वो कितने साल की हो जाएगी, 8 ईयर्स की हो जाएगी. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त. अब 2 अगस्त 2002 में वो कितने मंथ की हो गई, तो मई में जन्म हुआ था ना, तो मई से आप काउंट कर लो, जून जुलाई अगस्त. मई में तो उसका बर्थ हुआ था, तो जून जुलाई अगस्त, है ना, अगस्त तक हमें बताना है, तो 3 मंथ हो गए उसको, है ना. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ. अब बिंसी कितने साल की है, सो ये कैसे निकालेंगे हम, 2020 चल रहा है अभी, है ना, तो उसका बर्थ कब हुआ था, 2002 में, तो हम 2002 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 1 और ये 0, यानी अब वो कितने साल की है, 18 ईयर्स की है ना. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 18 ईयर्स. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यू, यानी उसके जन्म के कितने टाइम बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ, है ना. यू कैन सी हियर, इश्यू कब हुआ उसका, 5/8/2002, है ना, यानी उसका बर्थ हुआ था 5th मंथ में और उसका इश्यू कब हुआ सर्टिफिकेट, 8th मंथ में. तो कितने मंथ हो गए, 6, 7, 8, 3 मंथ. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मंथ. हाउ मेनी मंथ, 3 मंथ्स. ओके, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट. इसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये 815, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना. और ये पूरा लिखोगे आप. यहाँ पे 3 मंथ के बाद उसको कितने दिन और लगे हैं, 2 तारीख यानी 2 को उसका बर्थ हुआ था, बट यहाँ पे उसको 5 को मिला है ना, यानी 3, 4, 5 3 डेज और लगे, तो 3 मंथ 3 डेज, है ना. ओके, फाइंड आउट व्हेन वर यू बोर्न. अब यहाँ पे आपको लिखना है आपका जन्म कब हुआ, आपका डेट क्या है बर्थ का, ठीक है, और ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट में से आपको ये फिल करना है. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू कैलेंडर 2018. ये 2018 का कैलेंडर आपको दिया हुआ है और इसमें सभी मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक. ओके, सी सम रिलेटेड क्वेश्चंस. कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018. ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव. अब 1 मंथ में कितने, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में. So you have to write here 12. Okay. List the months which have 30 days. अब यहाँ पे आपको वो मंथ लिखने हैं जिसमें 30 days होते हैं. See, you can check from here. See, मार्च में 31 डेज है, जनवरी में भी 31 है, इसमें 28 है, और अप्रैल में 30 है ना, जून में भी 30 है, उसके बाद फिर सितंबर में 30 है और फिर नवंबर में, है ना. So what you will write, April, June, September और November. Okay. Let's list the months which have 31 days. अब इसी तरह जो मंथ बच गए फरवरी के अलावा वो क्या हो जाएंगे, 31 डेज के हो जाएंगे, तो आप इसमें वो लिखोगे. ठीक है. हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव. अब फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं. ओके. हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. ओके, व्हाट यू हैव टू राइट, 7 डेज. हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई. जुलाई में कितने वीक हैं, है ना. सो यू कैन सी हियर जुलाई 1, 2, 3, 4 वीक एंड 3 डेज, है ना. ये देखो पूरे 7 डेज हैं 4 वीक में और ये 3 डेज. सो what you will write here, 4 weeks. Okay. Is it true for all the months? So
सभी मंथ्स में 4 वीक ही होते हैं, बट किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन और किसी में ऐसे दिन आगे पीछे हो सकते हैं, पर वीक 4 ही होते हैं। ओके, तो यहाँ वीक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? तो यू कैन से यस। ओके, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd? अब आप क्लास 2nd में से 3rd में कब आए? आपका सेशन जून में स्टार्ट होता है ना, तो आप जून मंथ में आए, है ना। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। अब 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर, इस डेट को आपको कैलेंडर पे क्या करना है? ढूंढ के सर्कल करना है। ओके, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? तो क्या इस डेट में कुछ स्पेशल है? या आप देखोगे आपके घर में क्या इस दिन किसी का बर्थडे है या और भी कुछ स्पेशल है ना। बर्थडे या और वो तो अलग चीज है, पर सी और भी कुछ स्पेशल है ना। 31 दिसंबर को हमारा एंडिंग सेलिब्रेशन होता है ना, ईयर एंडिंग सेलिब्रेशन। 26 जनवरी हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है ना। 14 नवंबर क्या होगा? चिल्ड्रंस डे। ओके, is there something special about these days? Yes. Fill in the blanks with correct option. Correct year. Which year was it 2 years back? अब अभी 2020 है, फिर 2020 से 2 साल पहले क्या था? तो 2019, 18 क्या आएगा? 18. In which year were you in class 2nd? आप क्लास 2nd में कब थे? अभी 2020 है तो आप 3rd में थे, तो मीन्स 19 में आप क्लास 2nd में थे। Which year will be the next year? नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अभी 20 है तो नेक्स्ट 21 होगा, है ना। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? 3 साल बाद कौन सा ईयर होगा? तो अभी 20 है तो 21, 22, 23। ओके, गिवन बिलो आर विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट? आपको बताना है कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा, ठीक है। Given below are some festivals we celebrate during the year. Look at the calendar 2018 to find the days on which these fall. Name of festival, date. Okay, आपको डे लिखना है यहाँ पे कैलेंडर में से देख के, ठीक है।